साइबर अपराध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी जानकारी। जाने डिजिटल डकैती हुई तो कहां करे फरियाद। घर में हो एटीएम कार्ड फिर भी पैसा साफ तो बैंक करेगा भरपाई। ध्यान से देखें पूरी खबर और ठगी के शिकार होने से बचें। नमस्कार, मैं हूं सुनय पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच 18। इतनी बड़ी खबर है, इतनी ज़्यादा जानकारी भरी ये खबर है कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल डाका जो आपके जेबों पे पड़ता है, आपके एटीएम्स पे पड़ता है, आपके खातों पे पड़ता है, ऑनलाइन शॉपिंग्स हो जाती है आपके उससे, उन सभी चीज़ों के बचाव के लिए, क्योंकि अब जुर्म को दस्तक देना है तो आपके दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्राइम को अगर आपके पास पहुंचना है तो आपका जेब काटने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे एक इन्फॉर्मेशन, एक गलत सूचना, एक एसएमएस और आपके लाखों लूट सकते हैं। इसी बात को, इसी के मद्देनज़र चूंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और सब लोग डिजिटल दुनिया पर ही निर्भर रहे हैं, तो ऐसा क्या करें, कैसे बचें, और अगर हो गया है तो फिर क्या करें। हमारे साथ इस समय न्यूज़ वॉच 18 पे मौजूद हैं वीडी मिश्रा सर, ज़िला अभियोजन अधिकारी हैं गोरखपुर के, और वो सारी चीज़ें यकीन मानिए करोड़ों की ये जानकारी होगी अगर इस बात को, इस चीज़ को आप देखते हैं तो। बने रहिए हमारे साथ और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से इसका बचाव किया जाए। सर ये बताइए कि अगर डिजिटल, हम सबसे पहले सवाल पे ही आते हैं कि अगर डिजिटल धोखाधड़ी हो जाए फिर पीड़ित जाए कहाँ। देखिए, डिजिटल धोखाधड़ी आपके साथ हो गई तो आपके जैसे एटीएम से पैसे निकल गए, शॉपिंग हो गई, तो पहला काम आपका ये है कि आप अपने बैंक में फ़ोन करके तुरंत इसकी जानकारी दें, अपने एटीएम को ब्लॉक कराएं। इससे पहले कि वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करे आप उसको ब्लॉक कराएं। और ब्लॉक कराने के बाद अब हर ज़िले में एसपी क्राइम का पद सृजित है। एसपी क्राइम इसके नोडल अफसर होते हैं साइबर क्राइम के, इसको साइबर क्राइम बोलते हैं। और कोई भी प्रार्थना पत्र जो आप थाने पर लेकर जाते हैं, एसएसपी के पास लेके जाते हैं, सीओ के पास, वो आफ्टर ऑल वहीं जाएगा। तो आप सीधे एसपी क्राइम को जाएं, एक एप्लीकेशन दें, उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका शिकायती प्रार्थना पत्र अपलोड होगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और बता दें कि जो पुलिस का ऐप है, उस ऐप के माध्यम से भी आप इस तरह के साइबर क्राइम के बारे में ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपकी शिकायत दर्ज हो गई तो जो भी ट्रांजैक्शन आपके खाते से हुआ है उससे संबंधी जो डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स जो आपके मोबाइल में उपलब्ध हैं उसे आप पुलिस को उपलब्ध करावें। और जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो बैंकिंग डिटेल्स जो उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो जाकर के उपलब्ध कराएगा। तो सबसे पहले दो ही उपाय हैं आपके पास होने के बाद, अगर आपका क्राइम हो जाता है, कि पहला आप त्वरित अपने एटीएम को ब्लॉक करें, सूचना दें अपने बैंकिंग को, या टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करके सूचना दें, और दूसरा एसपी क्राइम को एप्लीकेशन दे करके जांच करावें। सर एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कई बार शिकायतें भी आई हैं कि हमारा एटीएम मेरे जेब में ही था और खाते से पैसे मतलब चले गए, ये मतलब कैसे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि हमारी आबादी में जितने लोग एटीएम का प्रयोग करते हैं शायद 2% भी नहीं जानते कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हर आदमी भाग के सिर्फ पुलिस के पास जाता है। लेकिन आपके साथ मैं एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर कर दूं कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका एक सतर्कता विंग है और हर प्रदेश में इसका अपना कार्यालय है। हमारे उत्तर प्रदेश का कानपुर में है। अगर आपके साथ कभी भी इस तरह का साइबर क्राइम होता है कि आपका एटीएम आपकी अलमारी में है, आपके जेब में है, आपसे कोई लिया नहीं, आपने यूज़ नहीं किया और उसमें से पैसा डिडक्ट हो गया, तो सबसे पहले आप बैंक जाइए और बैंक को प्रार्थना पत्र लिख करके इन सारी सूचनाओं को शेयर करके आप बैंक में प्रबंधक को रिसीव कराइए और उसमें लिखिए कि आरबीआई के रूल्स के अनुसार जो बैंकिंग प्रणाली की शर्तें हैं, यह आपका दायित्व था कि आप मेरे पैसे को सुरक्षित रखते और उक्त पैसा बिना मेरी जानकारी के, बिना मेरे ट्रांसफर के निकल गया, जिसकी लायबिलिटी आपकी है। और उसके बाद बैंक आपको जो है तत्काल एक फॉर्म देगा जो 3 पन्ने का फॉर्म होगा। आप उस फॉर्म को फिलअप करते हैं और उसके बाद फिलअप करने के बाद वही बैंक आपको एक टोल फ्री नंबर देगा
जिस पर आप कल कॉल करके इसको दर्ज कराते हैं, और वो फॉर्म फिलअप करने के बाद उस बैंक की ड्यूटी है कि उसको ऑनलाइन आरबीआई की उस साइट पर लोड करेगा, और आरबीआई से 3 से 5 दिन के अंदर क्वेरी आपके पास आ जाएगी मोबाइल पे, आपके फ़ोन पे, और आरबीआई पूरी क्वेरी करने के बाद उस पर अपनी रिपोर्ट्स देगी, और वो पैसा आपके खाते में डालने की जिम्मेदारी बैंक की है, उसका पुलिस से मतलब नहीं है, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसा खाते में से कैसे निकला ये बैंक तय करेगा, और आपके खाते में पैसा आएगा, और फिर बैंक का ये काम है कि वो पुलिस को फिर सूचना दे। आप उसके सहयोग करें, वो बतावे तो उसके अनुसार आप जो भी चीज़ें हैं उपलब्ध करावें, सहयोग करें, लेकिन इस तरह के अपराध में पूरी की पूरी लायबिलिटी बैंकिंग प्रणाली के ऊपर है कि वो आपका पैसा आपके खाते में सुरक्षित वापस करें। दर्शकों, जरा इस सवाल की अहमियत को समझिए, और जो सर ने बताया उस बात को भी। क्या आपको आज तक मालूम था कि अगर आपका एटीएम आपके पास से कहीं गया ही नहीं और पैसे निकल जाएं, उसके बाद पुलिस की बात नहीं है, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा आपको रिटर्न करेगी। और जिस तरह से बी डी मिश्रा सर ने बताया है, अगर आप उस स्टेप को फॉलो करते हैं और फिर सारी चीज़ों को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ अगर धोखाधड़ी हो भी जाती है तो आपका पैसा फिर वापस आएगा। इसकी पूरी तरह से मतलब एक तरीके से बात की जाए कि गारंटी भी है। और अगला सवाल हम ये पूछते हैं सर से कि जो ऐप्स हम लोग डाउनलोड करते हैं या सारी चीज़ें, और ऑनलाइन हम लोग का अगर बैंकिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, हम आपको ऑनलाइन जो बैंकिंग आप करते हैं उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो होता क्या है कि आप तमाम ऐसे लिंक आप देखते होंगे जो अननोन नंबरों से व्हाट्सएप पर आते हैं कि इसे टच करिए, स्कीम चली है, फ्री में 500 रुपया आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, इसे टच करिए, इनाम में आपका पैसा आया है। दरअसल वो लिंक जो होता है वायरस होता है। आपने जैसे ही वो लिंक को टच किया अपने मोबाइल में, वो वायरस आपके मोबाइल में इंटर कर गया, और इंटर करने के बाद वो जिसने उस वायरस को क्रिएट किया है, भेजा है उस नंबर पे, वो आपके मोबाइल के सारे डाटा, सारी चीज़ों को अपने स्क्रीन पर देख रहा है। और आप जब अपने मोबाइल की कीपैड को या लैपटॉप के कीपैड को जब इंटर करते हैं, चलाते हैं, तो उसके स्क्रीन पर, डिजिटल स्क्रीन पर वो चीज़ें छपती हैं, तो उसको पता है कि आप क्या डायल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने लैपटॉप में एक दूसरा लिंक कीपैड अलग से लिंक कर दिया और उससे आपने ट्रांजेक्शन करना शुरू किया, लैपटॉप के मूल कीपैड को छोड़ दिया, तो इससे आप बच जाएंगे। आपकी जो भी असावधानियों के कारण आपके मोबाइल में या लैपटॉप में वायरस आया है और उस वायरस के चलते आपकी जानकारियाँ वहाँ जा रही हैं, लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से एक कीपैड लिंक करके अलग से उसके साथ आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कोई भी धरती का ऐसा हैकर्स नहीं है कि जो आपकी जानकारियों को शेयर कर ले। ये मेरा आपको पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, मैंने आपसे फिर कहा कि तमाम ऐसे लिंक आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे, आपके मैसेज पे अनायास आते हैं। आपने जीता है सोना, लिंक करें। आपने जीता है इतने रुपए, लिंक करें। आपको मिला है एक एप्पल की घड़ी, इस लिंक को शेयर करें। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब भेजे गए वायरस होते हैं। आपने टच किया वो वायरस। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस नाते है कि बाहरी मात्रा में हमारे यहाँ के जो यूथ हैं ये इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कुछ तो क्रिएटिव चीज़ों के लिए करते हैं, कुछ निगेटिव चीज़ों के लिए करते हैं। आपको पता है कि तमाम पोर्न साइटें चलती हैं, और वो पोर्न साइटें आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से अपलोड है, कहाँ से साइट्स पर आई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 80% पोर्न साइटें ये हमारे पड़ोसी मुल्कों से, और वो तमाम देश जो उस पोर्न साइट के माध्यम से आपके डाटा को चुराते हैं, आपके डाटा को लेते हैं,
आपने देखा होगा कि बहुत पहले एक कॉल आती थी और जैसे आप इस बीच में ख़त्म हो गया, क्यों ख़त्म हो गया मैं बताऊंगा आपको। उस कॉल को जैसे आप रिसीव करते थे तो आपका बैलेंस अगर 300 रुपया है तो उससे तुरंत 200 रुपया आ जाता था, 100 रुपया आ जाता था। वो क्या था? वायरस था। वो वायरस उस बैलेंस को वहाँ से उठाया और उसने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो जो भी इस तरह के इन लिंक हैं, जिस लिंक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, अननोन लिंक हैं, पोर्न साइट के लिंक्स हैं, इन्हें कतई आप न टच करें। इसे अगर आप टच करते हैं तो आपके मोबाइल में वो लिंक के माध्यम से वायरस क्रिएट होंगे और आपके मोबाइल के डाटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो निश्चित रूप से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, दरअसल हम आप कैशलेस तो हो गए लेकिन कहीं ना कहीं सिटीजन जो है केयरलेस भी हुआ है। तो अपनी जानकारी जो अभी सर ने दी है या हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिली है, करोड़ की जानकारी है, ज़रूर इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और अगर कभी आप ऑनलाइन ठगी के या डिजिटल धोखाधड़ी के शिकार भी हो जाते हैं तो घबराइए नहीं। वो सारी बातें जो सर ने बताई हैं उस पर आप अमल करिए। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मेरे ख्याल से अब तक शायद ही किसी चैनल ने दी होगी। इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें निकल के आई हैं और 99% के लगभग 90% के लोग तो ये जानते ही नहीं थे कि वास्तव में ये सारी भी चीज़ें होती हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। न्यूज़ वॉच 18 के लिए अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ मैं सुनय पांडे।